अरे राधिका बेटी, अब कॉलेज जा रही हो? हाँ पिताजी, मैं लेट हो गई थी तो अब जा रही हूँ। हाँ, ये कॉलेज चली जाती सारा काम मैं ही करूँगा क्या? अब मैं क्या करूँ? जब तुझे पिताजी पढ़ा रहे थे तब तो तेरे भेजे में घुसी नहीं। अब कर रहा है टैट है। ओ लाड साहब, काम कर लेकर ठुकाई मांग रहा है। हाँ, इससे तो कुछ कहोगे नहीं। काम भी मैं करूँ और डांट भी मैं खाऊं। देखो पिताजी, मैंने सारा काम कर दिया है, बस भैंसों को पानी पिलाना रह गया, फिर भी ये नखरे कर रहा है। राधिका बेटी, तू कॉलेज जा, लेट हो रही है। इसको तो मैं देख लूंगा ये कैसे नहीं पिलाता है पानी। ठीक है पिताजी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, ठीक से जाना। वो पापा, एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? पापा, वो सोमवार को ना कॉलेज की फीस जानी थी। बेटा कितने पैसे जाने हैं तेरी फीस के? और वैसे भी परसों सोमवार है, तो मैं जब तक इंतजाम भी कर लूँगा। थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। राधिका बेटी, वैसे कॉलेज की फीस टाइम पर ही पहुंच जानी चाहिए। तू चिंता मत कर, मैं सोमवार को ही इंतजाम कर दूंगा। ठीक है पिताजी, तो फिर मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी, संवर के जाना सवारी देख कर। ठीक है पिताजी, बाय। क्या कह रही थी ये राधिका? अरे कुछ नहीं, फीस के लिए कह रही थी। 15,000 रुपये जाने उसकी फीस के लिए। 15,000? 15,000 कहाँ से लाओगे? बेटा इंतजाम तो करना पड़ेगा, लेने पड़ेंगे किसी से कर्ज। हाँ, कर्ज चढ़ा लो सर पर। कहीं इसकी नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा? बेटा आज कही सो कही, आज के बाद मेरे सामने ये बात मत कह देना, क्योंकि मेरी बेटी पर मुझे पूरा भरोसा है। पिताजी, ये बात तो ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ, किन से लाओगे 15,000 रुपये? बेटा और किससे लेके आएंगे? अपने आप वो ही है एक मुन्ना साहूकार। पिताजी, उससे लाओगे? वो तो बहुत खराब आदमी है। और हम कर भी क्या सकते हैं बेटा, हमें तो ब्याज देना, लाने तो पड़ेंगे, अच्छा हो या बुरा। मुन्ना साहब राम राम। राम राम। महिपाल, आ बैठ। कैसा आना हुआ? अरे बराबर में बैठने की औकात नहीं है तेरी, उधर बैठ। हाँ साहब, मैं तो भूल ही गया था, आप सही कह रहे हो। आजकल औकात पैसे की है, इज्जत की नहीं। मुन्ना साहब, एक काम पड़ गया आपसे। हाँ, काम बता, क्या काम पड़ गया? कहानी मत सुना मुझे। मुन्ना साहब, कुछ पैसों की ज़रूरत थी। अब आई ना मेन बात, बता कितने पैसे चाहिए तुझे? मुन्ना साहब, मुझे 20,000 रुपये चाहिए। अरे भाई, तू क्या करेगा 20,000 रुपये का? साहब जी, बेटी की कोचिंग की फीस भरनी है। महिपाल, क्यों इतना पैसा खर्च कर रहा है बेटी की पढ़ाई पर? उसकी शादी होने के बाद तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। खैर छोड़ इन बातों को, हमें तो अपना काम करना है। कितने दिन के लिए चाहिए तुझे पैसे? साहब, मुझे 6 महीने के लिए चाहिए। ठीक है, ब्याज 5% लगेगा। और हाँ, 6 महीने में वापस कर दिए, वरना तुझे पता है ना। मुन्ना साहब, मैं आपके पैसे 6 महीने में वापस कर दूंगा। ये ले 20,000 रुपये हैं, गिन लिए, कभी कहे कम दे दिए। अरे ठीक है मुन्ना साहब, पूरे ही होंगे। राम राम साहब। मुझे पीछे कर दी। पिताजी, मिल गए रुपए? हाँ बेटा, रुपए तो मिल गए। चलो ठीक है। राधिका, बैग रख के इधर आ।
हाँ बता, क्या बात है? तुझे मालूम है, बैठ पहले। देख बहन, मन लगा कर पढ़ाई करना। तुझे पता है कितनी मुश्किल से तेरी फीस का इंतजाम किया है पिताजी ने, और उनके मन में हर समय यही सपना लगा रहता है कि मेरी बेटी ऑफिसर बन जाए। देख भाई, तू टेंशन मत ले, मैंने अपनी जॉब का फॉर्म भर दिया है। अगर भगवान ने चाहा तो मेरी पढ़ाई के साथ साथ मेरी नौकरी भी लग जाएगी। ठीक है राधिका, तू जा, कुछ खाने में बना ले, भूख लग रही है बहुत तेज। ठीक है भाई। अरे रात का बेटा पढ़ रही है? पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। तू पढ़ लिख लेगी ना, जब जाके कहीं इस घर के हालात ठीक होंगे। हाँ पापा, पूरी तैयारी कर रही हूँ, बस एक बार पेपर होने दो, आपकी बेटी आईएएस ऑफिसर बन के दिखाएगी। तुम चिंता मत करो पापा, मुझे भी अपना सपना पूरा करके दिखाना है और कहने सुनने का मौका नहीं दूंगी। मुझे भी अपने घर के हालात की बहुत चिंता है। छब्बास मेरी बेटी छब्बास, मुझे भी तुझसे यही उम्मीद थी और आज तूने मेरे मन को खुश कर दिया। पापा एक बात बोलूं? हाँ बेटी पूछ, क्या पूछेगी? आपने पापा मेरे पढ़ाई के लिए कितना कर्ज ले लिया? पापा क्या सोच रहे हो, बताओ ना। नहीं बेटी, मैं तो कुछ नहीं सोच रहा, पर तू एक बात बता, तुझसे कर्जा की कौन कह रहा था? मुझे तो सुरेश भाई ने बताया था। अरे कह दिया होगा उसने, वो तो पागल है। तू उसकी बातों पे ध्यान मत दे, तू अपनी मन से पढ़ाई कर। पापा मेरी वजह से अपने सर पर कर्ज का बोझ मत चढ़ाओ। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने घर पे तैयारी कर लूँगी। ना बेटी ना, ये बात दोबारा मत कहिए। ये फर्ज है मेरा, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, तुझे ऑफिसर जरूर बनाना है। बस तू अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए। ठीक है पापा। ठीक है, तो तू पढ़ ले बेटा, हैं? क्यों रे नालायक, तू ये बता, तूने राधिका को क्यों बताया पैसों के बारे में? तो क्या बात हो गई, बता दी तो। तुझे पता है पैसों के चक्कर में उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। मैंने तो इसलिए बता दी कि पढ़ाई में और ज़्यादा मेहनत करेगी। हाँ, और तूने धानों पानी लगा दिया क्या? पानी तो लगा दिया मैंने। चलिए ऐसी जगह अरे सुरेश बेटा, आ गया तू? और बेच आया धान? हाँ बेच आया, वो 15,000 रुपये के बिके। ला बेटा, पैसे मुन्ना साहब के देकर आने हैं। पिताजी पैसे तो बहुत कम है, मान जाएगा वो? हाँ बेटा, क्या करें, फसल मारी गई तो उसके हाथ पैर जोड़ लेंगे। वैसे किसान की ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजरती रहती है। मुझे तो लगता नहीं वो हाथ पैर जोड़ने से मान जाएगा, वो तो बहुत नालायक है। कोई बात नहीं बेटा, तू पैसा लेकर आ। अरे मुन्ना साहब, राम राम। आओ बैठो। वे बुड्ढे, हम बैठने नहीं, अपने पैसे लेने आए हैं। जो पैसे लिए थे वो भूल गए क्या? मुन्ना साहब, मैं आप ही के पास आ रहा था ये पैसे लेकर, पर पैसे कुछ कम हैं, 15,000 रुपये हैं। बाकी के पैसे मैं 1 महीने में कर दूंगा आपके, मैं ब्याज के। नहीं, तूने 6 महीने के लिए मांगे थे, मुझे मेरे पैसे पूरे चाहिए। मुन्ना साहब,
हमें 1 महीने का वक्त और दे दीजिए भगवान के लिए। चल ठीक है, 1 महीना तो ज़्यादा हो जाएगा, तुझे 10 दिन दिए। और हाँ, 10 दिन तो 10 दिन, वरना तुझे पता है ना। अबे मोनू, ये कौन है भाई? अरे इस बुड्ढे की बेटी है, आईएएस की तैयारी कर रही है। इसकी शादी की लायक उम्र है क्या? पापा ये कौन थे? ये गांव का साहूकार था जिससे इन्होंने रुपए ले रखे हैं। पापा आप तो मना कर रहे थे, नहीं लिए हैं किसी से पैसे, और ये सब? बेटी तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ये तो सब फर्ज है मेरा। अरे महिपाल, कहाँ है भाई? बाहर आ। ला भाई, पैसे दे, 10 दिन पूरे हो लिए। मुन्ना साहब कुछ दिन की मोहलत और दे दो, अब की बार तो वैसे भी फसल कम हुई है। हमने कहा तेरी फसल का ठेका ले रखा है, हमें हमारे पैसे चाहिए। साहब कुछ समय और दे दो। बता तुझे कितना समय चाहिए? मुन्ना हाथ हटा। नहीं हटाता, बता क्या करेगा तू? मैं पुलिस केस कर दूंगा कि मेरे परिवार के साथ बदतमीजी करी। मुन्ना साहब चलिए, कहीं ऐसा ना हो पैसे भी जाएं और इज्जत भी। मुन्ना साहब चलिए। मुन्ना बता कितने पैसे हो गए तेरे? 40,000। ले पकड़। क्यों साहूकार, जब आपसे कोई कर्जा ले लेता है मजबूरी में तो तुम ऐसा वसूल करते हो? आप उसकी मजबूरी का खूब फायदा उठाते हो। अरे किसान है, कभी कभार फसल में भी खर्चा निकालना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें तो अपने ब्याज से मतलब है ना, तो फिर इन गरीबों के साथ क्यों बदतमीजी करते हो? अब की बार माफ कर दो जी, अब ना करेंगे कभी। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। वो कहावत तो सुनी होगी ना, तरबूजे को देखकर खरबूजे रंग बदलता है। हवलदार गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। जी मैडम, आइए। बेटा तेरी जैसी बेटी हर किसी माँ बाप को नसीब हो, क्योंकि गरीब माँ बाप कभी दुखी नहीं रहेंगे। हाँ बहन, तूने पिताजी का सपना पूरा करके दिखाया। बहन हो तो तेरे जैसी, जिससे मुझ जैसे भाई को गर्व हो। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी बेटी आईएएस ऑफिसर जरूर बनेगी। अब आप दोनों चिंता मत करो, आप सब कुछ अच्छा होगा। हाँ बेटी, मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगा कि किसी बाप को गरीबी दे तो मेरी जैसी बेटी जरूर दे।